नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। आज फिर एक वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हूँ। मानवता व परोपकार के लिए समर्पित समर्पण संस्था का 2 वर्ष 2024 में अब तक हम 4 कार्यक्रम कर चुके हैं। चारों कार्यक्रम बेहद सफल, बेहतरीन कार्यक्रम रहे हैं। इसके लिए मैं सभी संस्था की टीम को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का आभार व धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। अब संस्था का जो अगला कार्यक्रम है, जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, वह है शिक्षा दान महोत्सव। साल में 1 कार्यक्रम होता है और अब तक हम 9 कार्यक्रम ऐसे कर चुके हैं पहले। 10वां कार्यक्रम हमारा शिक्षा दान का ये होगा। जब से संस्था बनी है, वर्ष 2009 से 14 साल में 10 कार्यक्रम हमने किए हैं। 9 कर चुके हैं, 10वां अब होगा। 720 ज़रूरतमंद बच्चों की अब तक हम मदद कर चुके हैं शिक्षा में। उनको फ़ीस के चेक, किताबें, यूनिफ़ॉर्म, स्टेशनरी, स्कूल बैग, जूते, मोजे जो भी उनकी आवश्यकता थी, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी हमने मदद की। अब ये जो कार्यक्रम है, संस्था सबसे पहले जब हमने बनाई थी, तो हमारा मकसद केवल एक ही था शिक्षा। ज़रूरतमंद बच्चे जो ऐसे बच्चे जो आर्थिक परेशानी की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन बच्चों को हम आर्थिक मदद करें, किताबों में, फ़ीस में, यूनिफ़ॉर्म में, इस भाव को लेके हमने संस्था बनाई थी। लेकिन जैसे-जैसे संस्था बड़ी बनी, पौधा लगाया, उसके बाद तो बहुत सारी इसकी शाखाएँ हो गई, कई प्रकल्प संस्था में चल रहे हैं। आज मैं बात करूँगा शिक्षा दान के बारे में। काफ़ी सारी इसमें नवाचार हैं, वो आप मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। ये 1 मिनट के रील के अंदर तो ये बात मेरी फिनिश हो नहीं सकती। तो आप बारीकी से पूरा लास्ट तक वीडियो देखें, इस जो कार्यक्रम के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। 10वां शिक्षा सहयोग एजुकेशनल एम्बेसडर अधिवेशन 7 जुलाई को होगा। अभी 3 साढ़े 3 महीने बचे हुए हैं, लेकिन उसकी तैयारी पूरे 4 महीने चलती है। हमने अनाउंस किया है, इस साल भी 10-12 दिन हो गए हैं। ये शिक्षा सहायता का फॉर्म है और ये इसका नोटिफ़िकेशन का चार्ट वो है, एक पोस्टर डिज़ाइन किया है। जो भी बच्चे आपकी नज़र में ऐसे बच्चे जो गरीब स्थिति के हैं, किसी के मम्मी-पापा नहीं हैं, किसी के पापा नहीं हैं, किसी के मम्मी-पापा बीमार चल रहे हैं या दोनों ही हैं, तो बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब है। आपके आस-पास यदि कोई ऐसे बच्चे हैं, तो उनका ये शिक्षा सहायता फार्म भरवाएँ। फार्म हम 10 अप्रैल तक ले रहे हैं, उसके बाद इस पूरे फार्मों की स्क्रूटनी होगी, जाँच होगी। फार्म को पूरा भरें, ये ज़रूर ध्यान रखें और यदि आपके रेफ़रेंस कोई बच्चे आते हैं, तो यहाँ ऊपर लिखा है प्रस्तावक का नाम। इस प्रस्तावक के नाम में जिनकी जानकारी से फार्म भरा जा रहा है, उनका लिखते हैं, उनका मोबाइल नंबर। तो हम आधी जानकारी तो प्रस्तावक से ही ले लेते हैं बच्चे के बारे में। और इसमें 2 जानकारों के भी नाम हैं, उनके मोबाइल नंबर चाहिए। 2 जान-पहचान वालों से भी हम जो रिश्तेदार नहीं हो, उनसे भी हम फीडबैक लेते हैं। बच्चे से जो समाज में कोई ऐसा भलाई का काम करे वो, एक काम, उसकी भी एक हम जानकारी देता है कि इस भाव उसका जो बच्चे का विचार और आचार-विचार उसी बात का रहे। तो एक छोटा-सा जो भी काम वो कर सके, समाज में एक भलाई का काम करें। किसी गरीब की मदद करना है, कोई बुजुर्ग की मदद करना है, किसी को कोई पार्क में सफाई करना है, किसी भी टाइप का जो सामाजिक भलाई का काम है, वो करें और इसमें लिखें और उसको किसी से अप्रूव भी कराएँ। ऐसा नहीं है वो गज़ेटेड ऑफिसर से अप्रूव जो इस बात को अप्रूव करता है उससे अप्रूव करवाएँ। ये भी हमने ये 23 नंबर के इसमें कॉलम में लिखा हुआ है। तो ये फ़ॉर्म जारी किया हुआ है, वेबसाइट पे भी है और मैं व्हाट्सएप पे भी सबको भेज रहा हूँ। ये इसका पोस्टर डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें पूरी क्या किस तरीके से जो फ़ॉर्म कौन भर सकते हैं, उनके बारे में सारी डिटेल। ये तो है ज़रूरतमंद बच्चों के लिए। इसमें आप सबको योगदान करना है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फाइनेंशियली योगदान नहीं होता है। बच्चों के आप फार्म भरा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा योगदान है, ये भी बच्चों का भला है। यदि आप फाइनेंशियली
सपोर्ट करने में सक्षम नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो इससे भी बहुत बड़ा परोपकार होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक ये बात पहुँचे। संस्था से जुड़े सभी सदस्यों से और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये पोस्टर में ग्रुप बना रखा, 3 तो ग्रुप बना दिया हज़ार-हज़ार के। उन ग्रुप के अलावा भी काफ़ी जो लोग हैं, 15,000 कॉन्टैक्ट मेरे मोबाइल में हैं। मैं अपने स्तर पे उसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आप अपने ग्रुप में और अपने कॉन्टैक्ट्स पे इनको फॉरवर्ड करें, ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा निर्धन बच्चों का हम भला कर सकें। बच्चों का सिलेक्शन उस आधार पे किया जाएगा, ये तो हमारे पास जो बजट होगा, उस बजट के हिसाब से 100 बच्चे लेने हैं, 150 लेने हैं, कितना बजट रहता है, ये उस पर निर्भर करता है। बजट के लिए हमने एक नवाचार किया है, एजुकेशनल एम्बेसडर नवाचार, पिछले 2-3 साल से चल रहा है। ये एजुकेशनल एम्बेसडर का पोस्टर है। एजुकेशनल एम्बेसडर का पोस्टर मैंने ग्रुपों में डाल दिया है, वैसे भी इंडिविजुअल फॉरवर्ड किया है। एजुकेशनल एम्बेसडर में ये फॉर्म है। इसमें 3 कैटेगरी कर दी। अब की बार थोड़ा चेंज है, पिछली बार कई लोग तो उसको देख ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं रहे, काफ़ी कुछ इसमें रिवाइज़ किया है। हर बार हम काम करते हैं, सीखते हैं, कोई नई बात सामने आती है तो फिर उसको फ़ॉलो करते हैं। पहले शुरू में जब एम्बेसडर नियुक्त करे थे तो डायरेक्ट बच्चे की मदद भी करने वालों को एम्बेसडर नियुक्त कर दिया था। लेकिन काफ़ी सारी उसमें भी दिक्कत आई। अब हम चाह रहे हैं कि जो भी एम्बेसडर बनते हैं, उनकी 3 कैटेगरी बनाई है। पहला एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर, अभी तक 4 ब्रांड एम्बेसडर बन भी चुके हैं। एजुकेशन ब्रांड में जो एम्बेसडर है, उनसे हम 21,000 रुपए का संस्था में योगदान ले रहे हैं। सेकंड जो कैटेगरी है एजुकेशनल एम्बेसडर की है, उनसे 11,000 और जो थर्ड कैटेगरी है वो है एजुकेशनल एसोसिएट, शैक्षिक सहयोगी। ये 3 कैटेगरी से हम इसमें फंड इकट्ठा कर रहे हैं। एजुकेशन ब्रांड एम्बेसडर जो 21,000 रुपए का योगदान कर रहे हैं, उनको साथ के साथ इनके फ्लायर डिज़ाइन हो रहे हैं। फ्लायर उनको भेज देंगे, अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट भी व्हाट्सएप पे सॉफ्ट कॉपी में चली जाएगा। हार्ड कॉपी वहाँ स्टेज पे देंगे। और जो 21,000 रुपए का जिनका योगदान ये आ रहा है, एम्बेसडर के माध्यम से, ब्रांड एम्बेसडर के माध्यम से, उन सबको हम जो अतिथि सूची है, उसमें भी शामिल करके रखेंगे। ऐसा विचार किया है, ताकि उनको पूरा मान-सम्मान दे सकें। 11,000 वाले जो है, वो एजुकेशनल एम्बेसडर हैं। हर एम्बेसडर के साथ एक बच्चे को जोड़ा जाएगा। वो शिक्षा सहयोगी जो हमारे हैं, शैक्षिक सहयोगी, एजुकेशनल एसोसिएट उनको हम बोल रहे हैं, वो 5,000 का है, लेकिन 5,000 वालों के साथ एक बच्चा जोड़ेंगे। हर एम्बेसडर और सहयोगी के साथ एक बच्चा हम जोड़ देते हैं और उन बच्चों का पूरा व्हाट्सएप के ग्रुपों पे डेटा रहेगा। आपके साथ यदि आप एम्बेसडर, आपके साथ कौन-सा बच्चा जुड़ा है, कौन-सी क्लास में पढ़ता है, क्या मदद की जा रही है उसकी, सब पारदर्शिता के साथ होगा। पिछले साल भी ऐसा हुआ, पिछले साल जो शैक्षिक सत्र 23-24 था, उसमें हमने 75 एम्बेसडर नियुक्त किए थे, 75। अब की बार हमारा प्रयास है और ज़्यादा एम्बेसडर जुड़े, ब्रांड एम्बेसडर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ताकि आर्थिक सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा आए। जितना ज़्यादा हमारे पास सहयोग आएगा, उतना ही हम बच्चों की मदद कर पाएँगे। तो ये भी 10 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी है। आप सभी से निवेदन है, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़े। यदि आपका बजट इतना नहीं है, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ भी होती है, तो आप 11,000 वाले में जुड़ जाइए। 11,000 वाले एजुकेशन एम्बेसडर नहीं बन सकते तो 5,000 ऑप्शन आपके पास तीनों हैं। तीनों का ही हम स्टेज पे सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित करेंगे और सबके फ्लायर साथ ही साथ जारी करेंगे। ये एजुकेशनल एम्बेसडर की योजना है। इसके साथ ही जो एजुकेशनल एम्बेसडर बने हैं, छोटा-सा विवरण मैं बता देता हूँ, जिनकी सोच है, देने का भाव होता है, वो तो आगे से फ़ोन करके बुलाते हैं। पिछली बार वालों का मैं सबसे कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, कई लोगों के आगे आगे से ही फ़ोन आ गया। सबसे पहला फ़ोन आया था हमारे जो जनाधार में जॉइंट डायरेक्टर हैं, सीताराम स्वरूप जी, बहुत ही सेवाभावी इंसान हैं। सबसे पहले उनका कॉल मेरे पास आया, जो ही मैंने ये स्कीम लॉन्च की, उस ग्रुप्स में डाला, उनका फ़ोन आ गया कि माल्या जी, हमारे से योगदान लेने कब आओगे? मैंने कहा साहब ज़रूर आऊँगा आपके पास। उनको आप जीत गए, मैं तो आगे से फिर भी मैं आपको कॉल करता, लेकिन आप कॉल कर लिए तो और भी अच्छा लगा। तो जो भी एम्बेसडर जुड़ना चाहते हैं, सीताराम स्वरूप जी हमारे 21,000 का चेक दिया है, ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं।
इससे पहले डॉक्टर जो श्रीवास्तव जी हैं, वो पहली बार जुड़ी इस संस्था में। इस बिल्डिंग में तो उनका योगदान था ही। जब एम्बेसडर की उन्होंने स्कीम देखी तो उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया और 21,000 रुपए का चेक देके वो ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इसके साथ ही जो हमारे ऑडिटोरियम हमें उपलब्ध करवाते हैं, काफ़ी उसकी फीस है, 60-65 हज़ार तो वो लेते ही हैं, लेकिन हमें निःशुल्क कर देते हैं। तो हमारे जो रावत पब्लिक स्कूल का इसके अलावा उन्होंने एक बच्चे की ज़िम्मेदारी भी ली है। पिछले साल भी उन्होंने की थी, उसकी फीस पूरी माफ़ करते हैं। तो ये रावत एजुकेशनल ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं, श्री नरेंद्र सिंह रावत जी, वो भी हमारे साथ इसमें एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर में जुड़े हैं। तो इस तरीके से ये जुड़ते जा रहे हैं। एक हमारे मदन जी हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वो बना रहे हैं। कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोप्राइटर हैं, मेरे मित्र हैं। जब भी उनसे प्रार्थना करते हैं, जो भी कार्यक्रम की स्कीम आती है, मैं उनसे बोलता हूँ, वो हमेशा तैयार रहते हैं। और इसमें भी वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 21,000 रुपए का चेक दिया है, ब्रांड एम्बेसडर जुड़े हैं। तो 4 ब्रांड एम्बेसडर अभी तक बने हैं। इसके अलावा मेरे पास 5-7 फ़ोन आए हुए हैं, साहब मान लीजिए कब आओ, कब आओगे? मैं जैसे-जैसे समय मिलता है, मैं उनके पास जाके उनका फ़ॉर्म भरवाता हूँ, उनसे चेक वगैरह कलेक्ट करता हूँ। तो ये 10 अप्रैल तक चलेगा। आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें योगदान करें। इसके साथ ही ये तो हमारी कार्यक्रम्स हमारे पैरेलल में चलते रहें और ये जो बीच-बीच में वीडियो और भी बनेंगे, इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देखें, यूट्यूब के लिंक पे ही डालते हैं हम लोग। यूट्यूब पे देखोगे तो सब्सक्राइबर का एक बटन आता है, उस सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी ये वीडियो डालें तो आपके पास ऑटोमेटिक मैसेज आ जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, पोस्ट होती है उसको लाइक भी करें ताकि वो फर्स्ट उस पे आए। तो ये मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। दूसरी स्कीम हमारी ये चल ही रही है, जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है संस्था का दादा पोता निवास, समर्पण आश्रय केंद्र। काम चल रहा है, जैसे-जैसे हमारे पास पैसा आता है वैसे चलता है। ये लेटर जारी किया हमने ये लेटर बनाया पूरा। इधर जो भी 21,000 से ऊपर डोनेशन जिन्होंने दिया उनके नाम और उनके पद डाले हुए हैं और ये पीछे इस बिल्डिंग का फ़ोटो है, क्यूआर कोड लोकेशन का है और इसके साथ ही जो संस्था के रजिस्ट्रेशन और जो अकाउंट नंबर और वो सारे इसमें दिए हुए हैं। ये लेटर हम जो भी मेरे से को मिलते हैं, उनको मैं देता हूँ और लोग जो भी सेवाभावी लोग हैं, जिनका मन है सेवा करने का, अभी 31 मार्च से फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाली है। इस बीच में कई ऐसे लोग हैं जो जिनकी कंपनियां हैं और इंडिविजुअली भी रिटर्न ज़्यादा जाती है, वो डोनेशन करना चाहते हैं। तो आप सबसे मेरी निवेदन है कि आप इस प्रोजेक्ट में आप डोनेट करें। एटीजी के तहत आपको इनकम टैक्स का पूरा बेनिफिट मिलेगा। बेसमेंट और ग्राउंड पूरे हॉल बन चुके हैं स्ट्रक्चर वाइज, उनकी खिड़कियां बाकी है, फर्श बाकी है। फर्श का हमारे पास अमाउंट नहीं है इसलिए वो अभी पेंडिंग है। ईंटें हमारे पास आई हुई थी, कुछ लोहा मंगा के हमने ऊपर फर्स्ट फ्लोर का काम चालू कर दिया, वो भी हाइट होने वाली है। फिर हमारे 7-8 लाख का हमारे पास बजट आता है तो हम ऊपर की छत भी डलवा देंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है कि हम बेसमेंट में कुछ न कुछ कौशल विकास प्रशिक्षण का इस टाइप का हम कुछ न कुछ चालू करना चाहते हैं ताकि बिल्डिंग यूज आए। इसमें तो टाइम लगेगा अभी। जो अनाथ बच्चे और बुजुर्गों को हम रखेंगे उसका तो बहुत सारा प्रोसीजर हमारे को सेट करना है। उसमें और टाइम लगेगा, उसके लिए और भी हमारे फंड की आवश्यकता है। लेकिन हॉल बन गया तो उस हॉल को हम काम में लें, इसके लिए भी हम प्रयास करें। तो आप सबसे निवेदन है कि आप और योगदान करें और यो जिन्होंने पहले योगदान किया हम जोड़ते जाते हैं। किसी ने 50 पहले दिया, 11 बाद में दिए, फिर 21 बाद में दिए, ऐसे जोड़ते रहते हैं। उनका पूरा अमाउंट जो है वो एक साथ जुड़ता जाता है। हमेशा मैं बताता हूँ, काफ़ी लोगों को पता भी है और कई लोग पहली बार वीडियो को देखेंगे, तो उनको उससे भी निवेदन कर दूँ, 21,000 से ऊपर जो भी इस बिल्डिंग में डोनेशन दे रहे हैं, उन सब का एक शिलालेख पे नाम लिखा जाएगा, जो भी ऊपर वाले। इससे छोटे 1100 और 5100 और 2100 वाले भी हैं, लेकिन अब इतना तो फिर जगह ही नहीं है वहाँ नाम लिखवाने की, 21,000 से ऊपर वालों के हम लिखवाएँगे। यदि आप अच्छा योगदान करते हैं 5 लाख के से ऊपर करते हैं, तो वहाँ पे एक हॉल है मल्टीपर्पज़ हॉल ग्राउंड फ्लोर का। उस हॉल में पूरी दीवार है दोनों तरफ, बड़ी फ़ोटो लगा के आपके योगदान के बारे में पूरा लिखवाएँगे। बेसमेंट पंखों का इंतज़ाम हमारे पार्टनर जी ने कर दिया, संजय पार्टनर जी ने। पंखे उनकी तरफ से आ जाएँगे। ग्राउंड फ्लोर के पंखे लेने हैं,
कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ग्राउंड फ्लोर पे पंखे लगवा सके, हम तो उनका नाम लिखवा देंगे उसपे। वो जैसे चाहे वैसे लिखवा देंगे। तो ऐसा भी कोई हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और फर्श के लिए हम ग्रेनाइट ढूँढ रहे हैं, ग्रेनाइट को लगवाना भी है, सस्ते से सस्ता ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप मदद करें ताकि फर्श जल्दी हो जाए, तो ये दोनों हॉल तैयार हो जाए ताकि एक्टिविटी चालू हो जाए। ये मेरी प्रार्थना है। इसके साथ ही क्योंकि वीडियो तो था एजुकेशन इसके मामले में, लेकिन ये भी बात मेरे को बतानी थी। अब ये जो 7 जुलाई का हम शिक्षादान महोत्सव करेंगे, उसकी तैयारी रेगुलर चल रही है। इस बीच में 20 अप्रैल को हमारा एक छोटा-सा कार्यक्रम होता है, उसमें और मोटिवेट करते हैं हम लोगों को, शिक्षा दान का महत्व। ये एक व्याख्यान होता है, मैं पूरी स्टडी करके उस पे कुछ डेटाज़ तैयार करता हूँ और लोगों की सोच में, व्यवहार में उस तरीके की बात आए कि यदि ईश्वर ने हमें दिया है, तो हम उसको समाज के लिए हित में, ज़रूरतमंद बच्चों के हित में खर्च करें। ऐसा एक मोटिवेशन का एक स्पीच तैयार करते हैं, पीपीटी तैयार करते हैं। तो वो व्याख्यान हमारा 20 अप्रैल को होगा, ताकि हम पूरे उस प्रोग्राम के लिए मनोयोग से तैयार हो जाएँ, शिक्षादान के लिए। इसके बाद बीच में एक कार्यक्रम और आएगा योग शिविर, जो हमने ये इसमें चार्ट में ये पूरे साल के 12 कार्यक्रम हैं, 12 कार्यक्रमों की पहले ही लिस्ट जारी कर दी थी। अभी ये 4 हो चुके हैं, 5वाँ शिक्षादान का जो महत्व जो व्याख्यान हो जाएगा, फिर इस बीच में एक कार्यक्रम आएगा योग शिविर। वो 1 दिन का कार्यक्रम है, उसकी डेट हमने 16 जून दी है। उसमें कोई ज़्यादा तैयारी वाला मामला नहीं है, तो वो कार्यक्रम हमारा बीच में हो जाएगा। मेन कार्यक्रम जो सबसे बड़ा कार्यक्रम जो होता है, वो शिक्षादान महोत्सव का होता है। बच्चों को भी हम बुलाते हैं उसमें प्रोग्राम में और जो जितने भी एम्बेसडर बनेंगे, इन एम्बेसडर्स को बुलाते हैं। और इसमें चीफ गेस्ट का जो हमने पूरा अब की बार तैयारी कर रखी है, या तो उप मुख्यमंत्री या कोई बड़े पद वाले को चीफ गेस्ट बुलाएँगे, राजस्थान हाई कोर्ट के जज वगैरह किसी की अध्यक्षता करवाएँगे, ताकि कोई विशेष परिस्थिति में मान लो बड़े पद वाला कोई विशेष परिस्थिति में चीफ गेस्ट नहीं आता, तो वो अध्यक्षता वाला उस प्रोग्राम को सँभाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी व्यवस्था करेंगे। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा साहब हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हैं। कोशिश करेंगे कि इनमें से कोई चीफ गेस्ट हमारे इस कार्यक्रम में आए। तो ये पूरे प्रयास चल रहे हैं और रेगुलर हम मेहनत कर रहे हैं और आप सबसे योगदान की अपेक्षा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस शिक्षा के दान में योगदान करें। जय हिंद, जय भारत, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस जीवन को आनंद से जीते रहिए। जय मंगल।